बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की रिहाई और उनका सत्कार करने से मुंबई के आम नागरिकों में नाराजगी का माहौल है। इस फैसले के खिलाफ यहां एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी होने जा रही है। इस मुद्दे पर कई गैर सरकारी संगठन एक साथ आ रहे हैं। इस मामले में सभी का कहना है कि ये संविधान और मानवता के खिलाफ है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने अचानक रिहा कर दिया था। इन दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 15 साल की जेल की सज़ा काटने के बाद गुजरात सरकार ने उनकी रिहाई के आदेश दिए थे। इन दरिंदों ने 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और उनके परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अदालत ने इन दरिंदों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। सबसे शर्म की बात यह है कि इन दोषियों की रिहाई के बाद इन्हें फूल माला पहनाकर इनके मुंह मीठे कराए गए। इन दरिंदों की रिहाई पर इस तरह के सत्कार से मानवता का सिर शर्म से झुक गया है। इस संबंध में एक बैठक का आयोजन शुक्रवार की शाम में गोरेगांव वेस्ट के केशव गोरे हॉल में किया गया, जिसमें कई संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक का नेतृत्व वरिष्ठ पत्रकार युवराज मोहिते द्वारा किया गया। पिछले 8 साल में हमारे देश में हर रोज एक ऐसी घटना घटती जा रही है जिसको संविधान को धोखा है, हमारी स्वतंत्रता को धोखा है, और सबसे बात यह है कि मानवता पे रोज अत्याचार हो रहे हैं। बिल्किस बानो का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में बिल्किस बानो के पूरे परिवार को जो अत्याचार किया है, उस पर रेप किया गया, उसकी लड़की को पटक पटक के मारा गया, पूरे उसके जो खानदान को, उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। इतनी बड़ी घटना के बाद गुजरात के कोर्ट में ये मसला आता है, कोर्ट उस पर सुनवाई करती है, कोर्ट उस पर पूरी छानबीन करके जो अपराधी है उनको सज़ा भी देती है। और हमें ये जो कहते हैं ना कि हम आश्वासित हो जाते हैं कि गुजरात में ये सब होता है, फिर भी गुजरात में न्याय मिलता है, क्योंकि अपना संविधान है, अपना कानून है। लेकिन गुजरात की सरकार जो है, ये जो अपने संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, इन्होंने इन अपराधियों को छोड़ दिया, रिहा किया। अपना जो अधिकार है, जो कोर्ट से ऊपर ये लोग मानते अपने आप को, तो इन्होंने उनको रिहा कर दिया। इतना ही नहीं तो उनका सत्कार किया। मुझे लगता है ये घिनौना काम है। ये घिनौना काम का हम निषेध करते हैं, और सब जगह से ये संविधान विरोधी बात है। और संविधान के साथ हम रहने वाले, संविधान के विचार मानने वाले जो लोग हैं सभी, ये सब उस पर चिढ़ गए हैं। और हम चाहते हैं कि एक देश में ऐसा संदेश जाए कि ऐसी घटनाओं को हम नहीं मानते, हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। देखिए, ये जो आज बिल्किस बानो का के जो आरोपियों को रिहाई करके जो बीजेपी सरकार और गुजरात की सरकार ने जो दिखा रही है कि देश को ये दिखा रही है कि हम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस संविधान को बचाने के लिए आज सारे समाज के लोगों ने गोरेगांव के अंदर ये हॉल में मीटिंग की। इस मीटिंग के माध्यम से हम लोगों के बीच में, शहर में, पूरे मुंबई शहर में हम लोगों के बीच में जाएंगे। बिल्किस बानो के साथ जो अत्याचार हुआ, जो उसके पूरे परिवार, सात घर के पूरे मेंबर, उसके 3 साल की बच्ची को उसके सामने जो पटक के मारने वाले ऐसे गुनहगारों को बीजेपी सरकार की कमेटी बना के, गुजरात सरकार की कमेटी बना के उनको रिहाई कर दी जाती है। तो ऐसे संविधान का उल्लंघन हुआ है। इसके खिलाफ हम संविधान बचाने के लिए और बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए सारे लोग, आज सारे समाज के लोग इकट्ठा हुए, और इंशाल्लाह आगे इस तरह से आगे भी जाएंगे, रोड पे भी आएंगे। और जो बिल्किस बानो था, बिल्किस बानो के केस में 14 लोगों को तो मारा गया था और बिल्किस बानो को रेप किया गया था। उसके बावजूद वो संस्कारी बोल के ब्राह्मण को जब छोड़ी जाती है, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त पे इस आशाराम बापू को भी यही बोल के छोड़ा जाएगा कि भाई वो संस्कारी ब्राह्मण है, इसको छोड़ दिया करो। तो ये आने वाले वक्त पे हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। ये गुजरात सरकार अगर ये वापस नहीं लेती है तो ये हमको आंदोलन आगे भी चलाना पड़ेगा, और आगे भी हम चलाते रहेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि इस संस्था में सिर्फ एक कौम नहीं, पूरे मुल्क के लोग इस संस्था के इस आंदोलन के साथ में हैं, और हम लोग इसको आगे बहुत जल्द लेके जाएंगे। कि बिल्किस बाने प्रकरण के जो आरोपी है
उनको छोड़ने का एक साजिश है। साजिश इसके लिए कि वो लोग देखना चाहते थे कि जो बिल्किस बानो के जो आरोपी है उनको छोड़ने के बाद, उनका सत्कार करने के बाद, उनको लड्डू खिलाने के बाद में क्या प्रतिक्रिया होती है पूरे देश में, ये लोग जानना चाहते थे। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसका ये जो एक्शन किया है उन लोगों ने, उसका रिएक्शन पूरे देश में है। और बिल्किस बानो के प्रकरण में मुंबई से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक पूरा लोगों में रोष है। लोग जगह जगह इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसका विरोध करने के लिए आज हम लोग एक जगह में इकट्ठे हुए थे। और जब तक बिल्किस बानो के आरोपियों को फिर से सज़ा, वास्तविकता में इन्होंने जो घिनौना काम किया है, इनको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए थी, मगर उनको सज़ाए मौत नहीं दी के उनको एक प्रकार से उनको दिलासा दिया था। मगर अभी हमारी मांग है कि बिल्किस बानो के आरोपियों को फांसी तक लेके जाना है, फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। काफ़ी स्ट्रगल किया था न्याय, खुद के लिए न्याय पाने के लिए, और आम लोगों के लिए और स्पेशली महिला लोगों के लिए। और आज उन जो हत्यारे लोगों को छोड़ दिया है, यह बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचा है सब लोगों को। जो न्याय जो है बिल्किस को मिलना चाहिए, और ये जो गुनहगार हैं उनको फिर से जेल में डालना चाहिए, और उस प्रकार से करना चाहिए कि इस प्रकार से जो भयानक और ख़तरनाक जो मुजरिम है, उनको फिर से जेल से छूटना नहीं चाहिए। और जेल के छूटने के बाद में एक और टिप्पणी देना चाहिए कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद क्यों इन लोगों का सत्कार किया। देखिए, ये तो इतना घिनौना काम था, और इनको पूरी उनकी जो लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दी गई थी वो उनको पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन हम ये मानते हैं कि आरएसएस जो संगठन है वो ऐसा साबित करना चाहती है कि हिंदुओं को अधिकार है मुस्लिमों के स्त्रियों महिलाओं के ऊपर बलात्कार करने का, और वो जो कर रहे हैं वो बहुत वीरता दिखा रहे हैं, और इसलिए हम उनका सत्कार करेंगे। ये जो बात है वो इंसानियत के खिलाफ है। इसलिए पूरे सिर्फ अपने देश में ही नहीं लेकिन पूरे दुनिया में इसके खिलाफ बहुत ही आक्रोश है। और ये हम मानते हैं कि ये भी जो है वो अपने संविधान पर एक हमला है। आरएसएस और बीजेपी ये सिर्फ टेस्ट कर रही है कि हम ये करेंगे तो इसका प्रतिक्रिया क्या होगी। ये उनका मुख्य मामला ये है कि उनको ये देखना है, टेस्ट, इट्स अ टेस्ट केस, कि हम अगर ये करेंगे तो इसके खिलाफ क्या होगा। इसलिए जो संविधान को मानते हैं, जो इंसानियत को मानते हैं, उनको, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी हुई संविधान को मानते हैं, उनको उन सब का ये कर्तव्य है कि ये विरोध करे, और ये विरोध पूरी जनता तक जाए। और ये जो सरकार है जो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है, रिलीजियस पोलराइजेशन कर रही है, ये सरकार इस देश से निकालनी चाहिए। ये जो हादसे होते हैं हमारे देश में, छोटी बच्ची के ऊपर रेप होता है, औरतों को रेप करके मार के फेंक दिया जाता है, जलाया दिया जाता है, तो ऐसे हादसों में जब मैं सुनता हूँ तो मेरे अंदर एक नपुंसकता की एक भावना जागृत होती है। और ये हर एक घर में ये भावना जागृत होनी चाहिए कि इसके खिलाफ आक्रामकता से एक आंदोलन छेड़ना ज़रूरी है। देश की हमारे जो बानों के बारे में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ किसी धर्म से ताल्लुकात नहीं है, पूरे देश की बेटी है, वो देश की बेटी के साथ हुआ है। और ये हर एक घर ने उसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हर एक घर में स्त्री है, बेटियां हैं, पलती है, वो बाहर जाती है, तो उनकी सुरक्षा सबसे अहम है। तभी इस स्वतंत्र या संविधान का कुछ मतलब है, नहीं तो संविधान सिर्फ पेपर के ऊपर मैं मानता हूँ। तो इसके खिलाफ जन आक्रोश तेज़ी से पकड़ लेनी चाहिए। आज जो भी यहाँ पे जो मीटिंग हुई
उसके ज़रिए एक आंदोलन की शुरुआत मैं समझता हूँ, लेकिन इस आंदोलन को इसी दौर पर इसी सीमित दायरे में नहीं होना चाहिए, इसको व्यापक तरीक़ा से आगे लेके जाना चाहिए, जो एक जन आक्रोश बने। और जनता ही सबसे बड़ी ताकत है, और मेरा विश्वास है संविधान के ऊपर और यहाँ की जो जनता है, जनता की जो आत्मा, जो एक भावना है, वो अगर एक होके लड़े तो हम लोगों ने ब्रिटिशों से मुक्ति पाई है। तो ये जो नराधम है और ये जो व्यवस्था है, जो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान का बदलाव करके जाणीवपूर्वक, ज्याला म्हणतात जाणीवपूर्वक एक बदलाव करून ह्या देशामध्ये एक नवीन संविधान आणण्याचा ते प्रयत्न करतायत, तर हे होऊन देणार नाही। आणि प्रत्येक घराने ह्या गोष्टीचा संज्ञान घेतला पाहिजे, जागृत व्हायला पाहिजे आणि आवाज उठवला पाहिजे, एवढंच मी म्हणेन। उधर बिल्किस बानो केस के दोषियों की समय पूर्व हुई रिहाई के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से 2 सप्ताह में दोषियों की रिहाई से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने को कहा है। दोषियों की अचानक रिहाई के बाद जिस तरह से मीडिया और राजनीतिक क्षेत्र में चुप्पी छाई हुई है, उसने देश में मानवता को झिझोड़ कर रख दिया है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।